पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति। मैं शुभांशु जैन लेकर के आया हूँ पुण्योदय संस्मरण गुरुमुख से। तो आज जानेंगे मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज के मुखारविंद से आचार्य भगवान के अद्वितीय संस्मरणों को। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज के चरणों में। जैन धर्म में मुख्यतः अहिंसा को प्रधान माना गया है। अहिंसा के दम पे ही, उसके बल पर ही जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार और विस्तार हुआ है। आचार्य महाराज ने अहिंसा के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या की है, जो कि तीर्थंकरों के माध्यम से, उनके उद्बोधन में, पूर्वाचार्यों के माध्यम से चला आ रहा है। गुरु महाराज के रग रग में, शरीर के कण कण में अहिंसा बहुत बारीकी से समाई है। इसका एक उदाहरण हम आपके सामने बताना चाह रहे हैं। सन 2018 में खजुराहो में चातुर्मास हुआ था। शाम को भक्ति के बाद आचार्य महाराज कमरे के बाहर छोटी सी दहलान है, उसमें बैठे थे। कुछ, चूँकि पर्यटक स्थल है, कुछ विदेशी वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने अपनी भावना रखी कि हमारा आचार्य महाराज के दर्शन कर सकते हैं क्या। तो हम और एक महाराज जी और थे वहाँ पे। तो उनका जो मार्गदर्शक, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में गाइड बोलते हो, वो पूछने आया कि क्या उनको आचार्य महाराज के दर्शन हो सकते हैं। तो हमने बोला ले आओ। तो वो गुरु महाराज के पास लेके आए। वो कुल 7 लोग थे और उम्र लगभग सबकी मिलाओ तो 55 से 65 साल के बीच की थी। उसमें 2 पुरुष थे और 5 महिलाएं थी। तो वो आए और आके गुरु महाराज के सामने बैठ गए। अब वो जानते तो नहीं बोलना क्या है, बैठे रहे। तो हमने उनके मार्गदर्शक से कहा कि अगर इनके मन में कुछ प्रश्न हो तो वो गुरु महाराज से पूछें। तो उनके मार्गदर्शक ने उनसे कहा, तब उन्होंने प्रश्न किया कि हम चूँकि यात्री हैं और साल में 2 बार 4 बार पूरे विदेश की यात्रा करने जाते हैं, और जिस देश में जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, तो वहाँ पर हमको बहुत सारे धर्मगुरु मिलते हैं। हम उन धर्मगुरुओं से धर्म की परिभाषा पूछते हैं। तो हर धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से हमें धर्म की परिभाषा बताता है। हम बहुत ज़्यादा विकल्प में हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि धर्म की सही परिभाषा क्या है। तो कृपा कर आप हमें बताएं कि धर्म की परिभाषा क्या है। उनके मार्गदर्शक ने उनसे उनकी भाषा में, चूँकि वो स्पेन से आए थे, तो उनकी भाषा में उनसे सुना और उसका रूपांतरण कर गुरु महाराज से कहा कि आचार्य महाराज इनकी ये जिज्ञासा है। गुरु महाराज ने उनकी जिज्ञासा सुनी और मात्र एक शब्द में उनको उत्तर दिया। गुरु महाराज ने कहा कि अहिंसा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अब जो विदेशी थे वो अपने माथे पे हाथ रख के बैठे, सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि वो स्पेनिश थे और वहाँ पे उनके यहाँ मातृभाषा का बहुत विशेष महत्व है, उन्होंने अंग्रेजी भाषा का उपयोग नहीं करते, लेकिन उन्होंने गुरुजी जी के बोला, यू आर राइट, आप सही बोल रहे हो, अहिंसा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया और जाने लगे। तो जो मार्गदर्शक था उसको पता था कि हम लोग उनसे कुछ गुरुजी के बारे में लिखवाते हैं कि आपको गुरुजी के दर्शन करके कैसा लगा। तो 7 लोग थे, उसमें से 2-3 लोगों ने अपनी अपनी लिखी। उसी बीच में उनसे पूछा कि आपको गुरुजी के दर्शन करके कैसा लगा। तो उसमें से जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था उसने कहा कि आपको पता है कि इस अर्थ पृथ्वी ने
ये चांद तारे क्यों बनाए हैं। पूछा क्यों? बोले इसलिए बनाए हैं कि हम इन जैसे महापुरुषों के दर्शन कर सकें। फिर उससे पूछा आपको और क्या अच्छा लगा। उसने कहा कि हम धर्म से ईसाई हैं और हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पोप। और हमने आज तक उनको देखा नहीं है, कभी उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन सुना ज़रूर है कि वो हमेशा भोग विलासिता में रहते हैं। खाने पीने का कुछ नहीं, एसी में रहना, पूरे जितने भी सुख सामग्री है उनका पूरा जीवन उसमें निकल जाता है। बोले वो इतना बड़ा धर्म गुरु है हमारा, पूरा विश्व विख्यात है, लेकिन वो हमारा धर्म गुरु इन गुरु के चरणों की धूल भी नहीं है। आप सोचो, इन गुरु महाराज के लिए पूरी दुनिया कितनी लालायित है। ये पूरा जैन धर्म में जो दिगंबरत्व है और भगवान महावीर से लेके भगवान वृषभनाथ से लेके महावीर तक की जो परंपराएं चली आई हैं, इसमें जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी तीर्थंकर आदि हुए हैं, इन सब ने अहिंसा धर्म का ही उपदेश दिया है। तो आप सबको अहिंसा धर्म की मुक्ता लेते हुए और गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया है और देते आ रहे हैं और भविष्य में उपदेश देंगे, उन सबको अपने जीवन में उतारते हुए इस अहिंसा धर्म का परचम ध्वजा पूरे विश्व में फहराना है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि आज की जय।